तो डेमोनिक सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। एंसेस्टर बताती है, बोलती है, चलो सेट के बारे में देखता हूँ आखिर चल क्या रहा है। और जैसे वो पेपर को पढ़ती है उसमें लिखा था कि डिसाइपल ने कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही आग मूंद दिया। उसने ऑल माइटी पर ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल फाउंडेशन के तीसरे चरण में पहुंच गया है। एंसेस्टर भी लाइक सेक्ट मास्टर कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रही है। इन 100 सालों में उसने कुछ ज्यादा ही विकास कर लिया। सच में उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। और जब से उसने हेवनली सेक्ट का चार्ज संभाला है तब से ये सेक्ट कुछ ज्यादा ही विकास कर रहा है। अद्भुत। इससे ये पता चलता है कि अगर मैं फ्यूचर में ना भी रहूं तो ये हेवनली सेक्ट सुरक्षित हाथों में रहेगा। तभी वो बोलती है, अरे एक मिनट, मैं तो कुछ भूल ही गया। आज ही वो दिन है जब फेन का रिपोर्ट आने वाला था। और जब वो उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो उसे भी पता चलता है कि फेन ने भी सक्सेसफुली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो भी लाइक देखा, इसको कहते हैं नजर। जैसा कि होली सन से उम्मीद थी, इसका टैलेंट तो जिनर से भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है और ये लड़का मेरे मास्टर से भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल बनेगा। ये सच में हेवनली सेक्ट का एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है और एक दिन जरूर ये इमोर्टल भी बन जाएगा ताकि हेवनली सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके। मुझे और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस लोंडे पर। तभी वो एक और रिपोर्ट को देखकर बोलती है, आखिर ये क्या, एक और रिपोर्ट? क्या उसने एक और रिपोर्ट भेजा है? पर ये रिपोर्ट तो कुछ ज्यादा ही कुचला हुआ लग रहा है। और जैसे वो उस रिपोर्ट को पढ़ती है वो बिल्कुल चौंक जाती है और बोलती है, ये क्या, इसमें तो कुछ अजीब ही लिखा हुआ है कि जब तुम बच्ची थी तब मैंने तुम्हें देखा था। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ गुजारे रात और एक अच्छी जिंदगी बीजिए। चाहो तो हम एक साथ नहा भी सकते हैं। आखिर ये क्या, इसमें तो बिल्कुल ही बकवास सी बातें लिखी हुई है। तभी वो बोलती है, एक मिनट, बिल्कुल इसी के जैसे सेम लेटर मेरे सेकंड भाई ने मेरे कमरे में रख दिया था, जो कि एक लव लेटर था, जो कि उसे एक लड़की को देना था जिससे वो प्यार करता था। फिर मैंने उस लेटर को ढूंढ कर उसको दे दिया। और मन में सोचती है, कहीं ये भी तो एक लव लेटर नहीं है ना। तभी वो रिपोर्ट को मसलते हुए गुस्से में बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही उम्मीद की थी कि एक डिसाइपल अपने मास्टर को लव लेटर देगा। आखिर इतना अच्छा डिसाइपल इतना कैसे गिर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी इस स्पेकुलेशन से बाहर निकलकर उसे सही रास्ते में लाना होगा। तभी गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, मैसेंजर के बच्चे, तोहर माई के, चल जल्दी से उसे सामने लेकर आ। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो भी लाइक, हाँ तेल लगाए दुनिया हम फरइयो झंडा और तभी कुछ नोटिस करता है, आखिर ये रूम का दरवाजा किसने खोल दिया? तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है, इसकी माँ का, ये क्या, सारे रिपोर्ट कहाँ गए? सिस्टम बताती है, अबे चोमू, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो चेन का बच्चा आकर उस रिपोर्ट को ले गया और हाँ, जिस रिपोर्ट को कल तुमने फेंक दिया था वो भी उसको मिल गया। देखा, इसको कहते हैं अच्छे से रखने का फायदा। मेन कैरेक्टर भी लाइक, व्हाट द फक, ये क्या, अबे बीसी ये क्या हुआ? तभी गुस्से में बोलता है, सिस्टम की बच्ची, क्या तुम मुझे मारना चाहती है? मैंने उसको कुछ रीजन के कारण फेंका था, समझी? चल अब जल्दी बता, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? वो भी लाइक, मकसद तभी वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने कोई अच्छे मकसद के लिए किया होगा, लेकिन वो चेन का बच्चा तो मुझे ये समझने लगा होगा ना। तभी सिस्टम सोचती है, क्या मैं होस्ट को बता दूं कि वो जो समझ रहा है बिल्कुल भी वैसा नहीं है? ना ना, अगर इसे असली सिचुएशन का पता चल गया तो जरूर भाग जाएगा, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं बताने वाली। तभी फेन को पीछे से आवाज आती है जो बोल रहा होता है, प्रिंस आपको एंसेस्टर ने बुलाया है। सिस्टम भी लाइक मन में सोचती है, सिचुएशन से बचने का सही उपाय सबसे अच्छा यही होगा कि होस्ट तुम उसे खुद ही संभाल लो। तभी सीन तियांगयू पीक पर शिफ्ट होता है जहां मेन कैरेक्टर को दो लोग पकड़कर ले जा रहे होते हैं। वो सोचता है, आखिर एंसेस्टर मुझसे क्यों मिलना चाहती है, क्यों, और मुझे ले जाने के लिए शैडो गार्ड, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो प्रिंस हूं ना, फिर भी इस तरह क्यों? तभी वो एक गार्ड से बोलता है, भाई प्लीज मुझे बता दो यार, आखिर चल क्या रहा है? ये सब देखकर सच में मेरी फट रही है। वो भी बोलता है, हम सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करते हैं बिना कुछ पूछे, और क्या आप थोड़ा तेज चलेंगे? मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार ये क्या बात हुई, ये शैडो गार्ड तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। फक बीसी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और हमें एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाया जाता है जहाँ से एंसेस्टर की आवाज आती है, फेन को छोड़कर बाकी सब यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोलता है, भले ही एंसेस्टर मेरी मास्टर है, लेकिन कल्टीवेशन का ज्ञान और पूरा शिक्षा इसकी जगह पर सेक्ट मास्टर ने मुझे दिया है, लेकिन डिसाइपल तो एंसेस्टर का ही हूँ। तभी वो ग्रीट करते हुए एंसेस्टर को रिस्पेक्ट देता है। वो भी लाइक, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ आओ, और अपनी पावर से उसे अपने पास बुला लेती है और बोलती है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। और जैसे फेन का चेहरा अच्छे से देखती है वो भी मन में सोचती है, 2 साल हो गए और ये पहले से कुछ ज्यादा ही मेच्योर हो गया, और अगर अच्छे से देखूं तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम भी लग रहा है। और शर्माते हुए बोलती है, एक मिनट, ये मुझे क्या हो गया, आखिर मैं ये किस तरह की बातें सोच रही हूँ? वो भी लाइक, मास्टर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कल बात करें, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कल भी बात कर सकते हैं। वो भी बोलती है, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ।
ये सुनकर वो भी बोलता है, ओह तो आप ठीक है। एंड सिस्टर अपने मन में सोचती है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने ऐसी बात लिख दी है यंग मैन। मेन कैरेक्टर भिलाए, पर आपने तो कहा था कि कुछ पर्सनल सवाल पूछना है, अगर कोई सच में बड़ी बात है तो हम दिल से बात कर सकते हैं। तभी वो मन में सोचती है, इसे क्या लगता है मैंने इसका एक्टिंग पहले नहीं देखा, और गुस्से में बोलती है, लीन फेन के बच्चे ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। और इतना बोलने के बाद वो मन में सोचती है, अरे नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरे इस तरह का रिएक्ट करने से इसके कल्टीवेशन में कहीं इफेक्ट न पड़ जाए, और ये अभी भी जवान है तो जाहिर सी बात है ये नेचुरल होगी, और मास्टर होने के नाते मुझे इसे अच्छे से समझाना होगा। मेन कैरेक्टर भिलाई, मैं जानता हूँ कि मास्टर क्या कहने की कोशिश कर रही है। तभी वो बोलती है, हे क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें सच में पता है कि आज मेरा 3000वां जन्मदिन है। और तभी मन में सोचती है, व्हाट द फक, ये मैंने क्या कह दिया। और ये सुनने के बाद फैन भी चौंक जाता है, क्या सच में। और सोचता है, मुझे नहीं लगता कि इनकी उम्र 3000 साल होगी, ये तो अब भी एक जवान लड़की लग रही है। अगर गौर से देखो तो इनकी टांगे, इनका ये कातिल फिगर और इनकी ये फेस बिल्कुल ही टॉप नॉच लग रही है। तभी वो चौंक कर बोलती है, एक मिनट, क्या ये खूबसूरत नारी सच में 3000 साल की है। वो बोलती है, तो अब बताओ मेरी उम्र जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है। और मन में सोचती है, ये जानने के बाद तुम्हारा ओपिनियन सच में चेंज हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान मुझसे हट जाएगा। वो भी लाए, अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है हम जैसे लोंडो के लिए, और ये जानने के बाद मैं तो आपको और ज्यादा भी एडमायर करने लगा हूँ। और ये सुनने के बाद एंसेस्टर भी लाए, क्या और भी ज्यादा एडमायर, अब मैं इसका क्या मतलब समझूं। और तुम लोग देख ही सकते हो कि एंसेस्टर की हालत क्या हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई है। और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।